सी आई डू वन थिंग, मैं पहले ही आपका असाइनमेंट क्वेश्चन टाइप कर देती हूँ सिंस मैंने वो कॉपी पेस्ट किया हुआ है मेरे पास, ठीक है। या सो योर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रेटेजीज। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था इंटरनेशनल स्ट्रेटेजीज की अगर हम बात कर रहे थे, ओके तो ये जो था उसके टाइप्स थोड़ा छोटे 1-2 आंसर्स है जो बाकी रह गए थे। So that is what we are going to finish today. Don't worry, ये lecture है, it is totally example based, तो आपको पसंद आएगा। मैं आपको जैसे जैसे examples दूंगी कि for example you know कल मैं इंडिया के बाहर international business करना चाहती हूँ, what are the types, ठीक है। So yeah, so see students, मैं ये चीज फिर से repeat कर रही हूँ। You should know how to plot points on a graph. ओके सो सी, अगर मैं अब आप लोगों को पूछूं वो तो क्लियर हो ही गया होगा, स्कूल से सब लोग पढ़ रहे। ये जो है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स है कि वाई है, बताओ ये कौन सा है, कैन एनीवन टेल मी। जस्ट टाइप एक्स और वाई, लुक एट मी इन द वीडियो, ये मतलब यू हैव टू लुक एट मी इन द वीडियो, ये पीपीटी अपने आप नहीं हिलने वाला है। गुड गुड, थैंक्स पूजा फॉर आंसरिंग। ये जो है हॉरिजॉन्टल, दिस इज नथिंग बट एक्स एक्सिस, राइट शिवानी, ओके। एंड ऐसे जो वर्टिकल ऊपर लाइन जा रहे हैं दैट इज नोन एज वाई एक्सिस। तो आप लोग और आपका पीपीटी भी अब देखो, एक्स एक्सिस जो है उस पे क्या लिखा है, लोकल रिस्पॉन्सिवनेस, okay. Now see students, and y-axis पे it's little global integration. Now before moving into the topic, आप लोगों को समझना होगा कि ये terms का क्या meaning है, ठीक है। Yeah. Starting with local responsiveness first. Okay. Now see students, anyone knows the meaning of responsiveness? See responsiveness का meaning क्या हो जाता है कि customers कैसे respond कर रहे हैं तुम्हारे प्रोडक्ट को, ओके, दैट इज नोन एज लोकल रिस्पॉन्सिवनेस, राइट, कि वो लोग आपका प्रोडक्ट अपना रहे हैं कि नहीं, ओके, हाउ मच रिस्पॉन्स दे आर गिविंग, तुम्हारा प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। या आगे में अगर आप लोगों को बात करूं about y-axis which is global integration. See students, global integration का meaning क्या हो जाता है, after all if we are doing business in an international foreign market तो we would definitely expect you know हमें profit अच्छे हो, हमारा सेल्स ग्रोथ अच्छा हो रहा है कि नहीं, ओके, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर इज, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल इंटीग्रेशन, मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ ग्लोबली हम लोग हाउ मच वी आर एबल टू मेक ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आफ्टर ऑल यू नो हम लोग इतना पैसा इन्वेस्ट करके रखा है तो डेफिनेटली वी वुड एक्सपेक्ट कि हमें कुछ ना कुछ रिटर्न तो मिले ही, राइट। तो अभी जो एक्स एंड वाई एक्सिस पे लिखा है, होप आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया है। जस्ट टाइप अ यस तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगी, बिकॉज एक्स वाई एक्सिस नहीं समझा है आपका पूरा आंसर जाएगा। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? Great. Okay. So let us quickly begin with the first one, global strategy. आप लोग let us begin with this one, international strategy. आप लोग देखो students, international में क्या हो रहा है, responsiveness भी low है and integration भी low है। मतलब आप देखो पहले आप x axis ऊपर देखोगे, ओके तो उसमें बेसिकली क्या लिखा है इज यू नो सी लोकल रिस्पॉन्सिवनेस लो। अब देखो उसका पोजीशन का है इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी का, फर्स्ट यू लुक ऊपर फिर टुवर्ड्स योर लेफ्ट, रिस्पॉन्सिवनेस लो है एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन भी लो है, यस और नो, ओके। नाउ सी स्टूडेंट्स, इसमें इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। आप लोग मुझे बताओ स्टार्टिंग में, ओके फॉर एग्जांपल लेट्स टेक माय ब्रांड, मोबाइल फोन में बेच रही हूँ फ्रॉम इंडिया, आई विल नाउ स्टार्ट सेलिंग इट इन बांग्लादेश अदर कंट्रीज। अभी आप लोग मुझे बताओ सीधा मैं क्या कोई नए कंट्री में जा रही हूँ, ओके तो मैं सीधा क्या वहां पे बिजनेस सेटअप कर दूंगी बड़े स्केल पे, या पहले मैं देखूंगी कि करंटली मुझे क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, यू टेल मी।
What I mean to say is just right, small scale या large scale. एब्सोल्युटली, पहले हम देखेंगे येस और नो, तो स्मॉल स्केल पे। तो इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी भी यही कहती है स्टूडेंट्स। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। क्यों मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ? बिकॉज वो आपको आगे भी काम आने वाला है। सी, व्हेन मैकडॉनल्ड्स फर्स्ट इंडिया में आया था, इट स्टार्टेड ओनली बाय सेलिंग लिमिटेड प्रोडक्ट्स। आप ओरिजिनली देखो स्टूडेंट्स, मैकडॉनल्ड्स इट्स नोन फॉर इट्स फ्रेंच फ्राइज एंड बर्गर्स। यस और नो? ओके, उसका जो हैप्पी मील होता है, कोको कोला, वो जो भी उसमें होता है, राइट, टॉय। मतलब मैं आपको वही समझाना चाहती थी, दिस इज नोन एज इंटरनेशनल। हम लोग पहले देखते हैं, वो आप आगे भी पढ़ने वाले हो तब भी आपको मोर क्लियरली। मतलब पहले स्टार्टिंग द बिजनेस एट अ वेरी स्मॉल लेवल, ओके, धीरे धीरे उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, ग्रेट। मतलब मेरे मोबाइल फोन है, तो मैं एक साथ वहां पे फॉरेन कंट्री में मेरा प्लांट नहीं खोल रही हूँ सीधा। वॉट आई विल डू इज धीरे धीरे जाके वहां पे पहले मैं मे बी आई डू वन थिंग, स्टार्टिंग में मैं कुछ प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करूंगी, वहां पे देखूंगी कि कैसा लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मुझे उसमें फायदा हो रहा है कि नहीं। सिंपल एग्जाम्पल अगर आपको दू स्टूडेंट, व्हेन इवन अमेजोन केम इन इंडिया, आप देखो कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट, दे स्टार्टेड बाय सेलिंग बुक्स, फिर धीरे धीरे करके दे स्टार्टेड कमिंग इनटू फैशन, क्लोथिंग, हाउस एक्सेसरीज, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, तो आई होप यू आर गेटिंग मैं जो बोल रही हूँ। नेक्स्ट वन वी आर मूविंग टू इज मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटेजी, एक स्टेप आगे। सी, मल्टी डोमेस्टिक में अगर आप इफ यू लुक एट द ग्राफ, क्या लिखा है? सी, लोकल रिस्पॉन्सिवनेस हाई है, ओके, बट ग्लोबल इंटीग्रेशन जो है दैट इज लो। सी स्टूडेंट्स, इसका क्या मीनिंग हो रहा है? सी, लोकल रिस्पॉन्सिवनेस हाई है, इसका क्या मीनिंग हो गया? रिस्पॉन्स करना, मतलब कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट को अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। बट ग्लोबल इंटीग्रेशन मीन्स व्हाट? मे बी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट मुझे उतना अच्छा नहीं हो रहा है। लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। मैं अभी मैकडोनल्ड्स की बात कर रही हूँ। सी स्टूडेंट्स, दे विल ऑलवेज ब्रिंग अप सच प्रोडक्ट्स जो वो कंट्री को सूट होते हो। गिविंग यू एन एग्जाम्पल, आप लोग देखो, फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स जो है, अगर वो लेट मी टेल यू, अगर वो यहाँ की अगर मैं बात करूँ, तो दे ट्राई टू मेक मैक आलू टिक्की, मैक पनीर स्पाइसी। ओके, नाउ यू पीपल टेल मी, ऐसे वो लोगों ने यहाँ पे अच्छा खासा रिसर्च किया था कि इंडिया के लोगों को पनीर पसंद है, ओके, आलू के प्रोडक्ट्स पसंद है। मतलब टेल मी, लोकल रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब डेफिनेटली पीपल ऐसे प्रोडक्ट्स बाय ही करने वाले। यू विल आस्क व्हाई मैम? बिकॉज उन्हें पसंद है हमारे प्रोडक्ट्स, ठीक है। बट क्या हो जाता है? सी, मैं आपको और एक चीज बताना चाहती हूँ, मैकडोनल्ड्स का हैव यू एवर वंडर्ड, पूरे वर्ल्ड में अगर आप बर्गर्स एंड ऑल फ्रेंच फ्राइज खाते हो, उसका मोर और लेस टेस्ट सेम ही होता है, राइट? हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई? बिकॉज वो लोग के जो मशीन्स यूज होते हैं ना फ्रेंच फ्राइज एंड ऑल बनाने में, दे आर द सेम थ्रू आउट द होल वर्ल्ड। the oil which they use, type of potatoes, okay, तो वही मैं आपको बेसिकली समझाना चाहती थी ओवर हियर इज। तो मल्टी डोमेस्टिक मतलब वी ट्राई टू एडजस्ट अवर सेल्फ एज पर द लोकल नीड्स। मैंने आपको इसका एग्जाम्पल कहा, ठीक है। इसमें अगर मैं आपको बोल रही थी मैक आलू टिक्की, मैक पनीर स्पाइसी, ओके, तो ये सब सी, तो इसमें मैं आपको वही समझा रही थी। तो स्टार्टिंग में कंपनी को इसमें काफी दिक्कतें आएंगी, बिकॉज कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट शायद ले रहे हैं, ओके, बट व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग ओवर हियर इज उसके लिए इन्वेस्टमेंट, मे बी तुम्हें पनीर के लिए अलग से मशीन लेना पड़ेगा, उसका एड मोर स्पाइसेस। तो आपको समझ में आ रहा है इसमें क्यों हमें रिस्पॉन्सिवनेस हाई मिल रहा है बट इंटीग्रेशन कम है? बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हमें प्रॉफिट देगा, स्टार्टिंग में नहीं देगा। स्टार्टिंग में हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे बिजनेस चलेगा वी विल गेट प्रॉफिट। I hope you have understood international and multi-domestic strategy. These are the types of international strategy. इसमें किसी को कुछ डाउट है?
Anyone is having any doubt? I'll move to global now. Please at least type a yes अगर आपको समझ में आया हो तो. इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, बाद में आप लोग प्लीज रिकॉर्डेड वीडियो भी देख लेना सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज. आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स मल्टी डोमेस्टिक ग्लोबल स्ट्रेटेजी जो है कंफ्यूज हो जाते हैं. ओके फाइन, लेट मी गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबल स्ट्रेटेजी नाउ. उसमें क्या बोला है, सी रिस्पॉन्सिवनेस इज लो बट एग्जैक्ट उल्टा है. देखो, ग्लोबल इंटीग्रेशन इज हाई. ओके, इसका क्या मीनिंग है, हम जो स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं बेसिकली हमें वो कॉस्ट वाइज अच्छा पड़ रहा है, मे बी हमें प्रॉफिट अच्छा होने का चांस है, बट व्हाट इज हैपनिंग इज अभी तक कस्टमर्स ने लोकली उतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं किया है. सो गिविंग यू सम एग्जाम्पल्स, आई एम श्योर यू हैव हर्ड ऑफ नाइकी. क्लास में ऐसा कोई है जो बोल रहा है कि मैंने नाइकी के बारे में नहीं सुना है? एनीवन? नाइकी, सी अगर मैं आप लोगों को नाइकी की बात करूं स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस इज आपने अगर उसकी डॉक्यूमेंट्रीज एंड ऑल नहीं देखी है, मोस्टली उनका जो प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर मेड इन चाइना. ओके, आई मीन सब प्रोडक्शन प्रोसेस. अगर आप चाइना को देखो स्टूडेंट्स, इवन वहां पे भी लेबर इज वेरी चीप एज कंपेयर टू इंडिया. ओके, ओवर देयर दे गेट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल. इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मीनिंग क्या हो जाता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं वो लोग बल्क में, ताकि पर पीस जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो कम हो जाए. ठीक है, तो वही मैं आपको बेसिकली समझाना चाहिए. तो आप लोग खुद देखो, नाइकी का मैं एग्जांपल दे रही थी. ओके, बेसिकली कि वो लोग को कॉस्ट वाइज ग्लोबल इंटीग्रेशन अच्छा है. तो आई मीन यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में अगर आपको मैं बताऊं the exact point that is written over here when it comes to global is benefit of location. मतलब देखो, भले ही मेरा यूएस में बिजनेस हो बट प्रोडक्शन में सब चाइना में कर रही हूँ, तो इससे क्या हो रहा है, कम प्राइस में मैं प्रोडक्ट बेच पाऊंगी एट एफोर्डेबल प्राइस. आप लोग खुद देखो स्टूडेंट्स, अभी तक लोकल रिस्पॉन्सिवनेस मेरा कम है. यू विल आस्क मी मैम ऐसा क्यों, कस्टमर्स क्यों आपके प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं? सिंपल रीजन इज, तुरंत तुम एक नई कंपनी हो, नया मार्केट है, लोग क्यों तुम्हें इतनी आसानी से ट्रस्ट करें? यस और नो? धीरे धीरे अगर उन्हें भी डेफिनेटली, सी स्टूडेंट, कुछ चीजें होती है पूरे वर्ल्ड में कॉमन होती है. क्या? सस्ता, इफ यू आर गेटिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट एफोर्डेबल प्राइस, किसे वो पसंद नहीं है? ओके, तो ग्लोबल स्ट्रैटेजी में बेसिकली वही कहा गया है. ठीक है, कि बेनिफिट ऑफ लोकेशन. दे आप नाइकी एंड ऑल सब इंटरनेशनल ब्रांड्स ले लो, वो लोग चाइना में ही अपना प्रोडक्शन करते हैं. ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ग्लोबल स्ट्रैटेजी. इसमें भी लॉन्ग टर्म में बिजनेस इसको फायदा होने ही वाला है. वाई? बिकॉज अगर उन्हें खर्चे कम हो रहे हैं, कस्टमर को कम प्राइस में प्रोडक्ट मिल रहा है, तो डेफिनेटली वो खरीदेगा. आप देखो, इंडिया हो, इफ इट्स अमेरिका और इवन यूरोप, एवरीवन वांट्स अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स, राइट? किसको नहीं पसंद है? तो ये कंसेप्ट चलने ही वाला है. ठीक है ना? इसमें किसी को कुछ डाउट है? प्लीज आस्क मी. वी आर मूविंग टू द लास्ट वन नाउ. हर एक कंपनी जो होती है, दे ऑलवेज एम टू अचीव दिस वन विच इज ट्रांसनेशनल स्ट्रैटेजी. क्यों? रीजन आप देखो, दोनों हाई है, लोकल रिस्पॉन्सिवनेस भी हाई है एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन भी हाई है. ठीक है, सी स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड. बेस्ट एग्जाम्पल आई विल गिव यू इज ऑफ अमेजोन. आप लोग देखो क्या हो रहा है, अमेजोन का पूरे वर्ल्ड का हेडक्वार्टर्स भले यूएस में है. ओके, या तो फॉर एग्जांपल आप गूगल भी ले लो, बट क्या हो रहा है बेसिकली, ग्लोबल लर्निंग थ्रू वो लोग दूसरे कंट्रीज में भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं. सी, मैं आपको ग्लोबल लर्निंग की बात कर रही थी. मतलब अमेजोन को जो फाउंडर है ना, जेफ बीजोस,
ओरिजिनली उसने जब अमेजोन का आइडिया, इफ यू ऑल डोंट नो क्या था, बेसिकली यू नो टू मेक श्योर कस्टमर इज द किंग, उसको घर पे बैठे सब प्रोडक्ट्स मिले अच्छे क्वालिटी के, राइट, दैट वाज द होल आइडिया बिहाइंड अमेजोन। तो अगर मैं उसकी बात करूँ तो सी डेफिनेटली बिजनेस नया आ रहा है, लोग तो अपना टाइम लेंगे ही अपनाने में। व्हाट आई मीन टू से जेफ बीजोस का जो आइडिया था, उसने यूएस में जो हिसाब से अमेजोन स्टार्ट किया, एंड देन व्हेन ही स्टार्टेड इट इन इंडिया, ग्लोबल लर्निंग मीन्स वहां का लर्निंग वो यहाँ पे लगाएगा, उसने जो वहां पे मिस्टेक्स किए वो यहाँ पे नहीं करेगा। सी स्टूडेंट्स, थोड़े बहुत चेंजेस तो आएंगे ही बिजनेस में, यस और नो, ओके। ऐसा नहीं है कि यूएस में जो चला सेम मॉडल ही कैन अप्लाई, नो, थोड़े बहुत डिफरेंसेस आएंगे, बट मैं आपको क्या समझाना चाहती थी कि ग्लोबल लर्निंग, सी लर्निंग के भी टाइप्स होते हैं, यू ऑल नो। अभी हम ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं, व्हेन वी वेर इन कॉलेज तभी हम लोग क्लासरूम लर्निंग करते थे, राइट। तो इसमें क्या होगा, एक ही हेडक्वार्टर होगा, बट धीरे धीरे वो कैसे पूरे वर्ल्ड में बिजनेस एक्सपांड करेगा, ओके, दैट इज नोन एज ट्रांसनेशनल। इसमें जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, रिस्पॉन्सिवनेस मीन्स कस्टमर्स आर रिएक्टिंग टू योर प्रोडक्ट्स इन अ वेरी गुड वे, एंड एट द सेम टाइम अगर आप देखो ग्लोबल इंटीग्रेशन मीन्स प्रॉफिट वाइज सेल्स वाइज भी हमें काफी अच्छा फायदा हो रहा है, ठीक है। अली बाबा का भी एग्जाम्पल ले लो, वो भी पूरे वर्ल्ड में यू कैन बाय देयर प्रोडक्ट्स, फाइन। तो ये आंसर आपको समझ में आया है स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रेटेजीज। इसमें किसी को कुछ डाउट है? सी, मैंने फिर से फॉर दोज ऑफ यू हु जॉइन लेट, आई एम टाइपिंग योर असाइनमेंट क्वेश्चंस वंस अगेन इन द चैट बॉक्स। व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रेटेजीज, ठीक है। एंड सेकेंड वन है इंटरनेशनल एंट्री मोड्स, ये आंसर हम अब करने वाले हैं। फर्स्ट आंसर क्लियर है, 4 टाइप्स है, मैंने आपको जो एग्जांपल्स दिए थे यू कैन राइट दैट ऑल्सो, ठीक है। या anyone is having any doubt? प्लीज आप लोग ये अच्छे से याद रखना, मेनी स्टूडेंट्स यू नो ग्लोबल मल्टी डोमेस्टिक उल्टा कर देते हैं, आप लोग एग्जाम्पल से याद रखना। इफ पॉसिबल यू नो वॉच माई वीडियो अगेन वंस मोर वाइल राइटिंग द असाइनमेंट्स, तो आपको फिर से समझ में आ जाएगा, ठीक है, ग्रेट, ओके। सो नाउ आई विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट लाइन जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। So let me stop sharing this. Let me share the next slide. This is a very easy answer. Modes of entry in international market. मगर मतलब अगर हमें international market में जाना है, घुसना है, whatever we tell it, what are the various ways in which we can enter? ठीक है, 3 टाइप्स ही है बेसिकली, आई विल टेल यू वन बाय वन, वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, ओके। द फर्स्ट वन इज एक्सपोर्ट एंट्री मोड, okay, good. See students, this is very simple to understand. This is the first stage of any international business. Export entry means what? Basically you know हम हमारे products export कर रहे हैं। See, फॉर एग्जाम्पल मुझे पता चल रहा है कि यू नो मेरे फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन की ब्रांड है, तो मेरा जो है फॉरेन में बहुत डिमांड है, बांग्लादेश एंड अदर कंट्रीज दे आर टेलिंग कि हमें हीर के फोन चाहिए, मेरे स्मार्टफोन्स, ओके। सो व्हाट आई विल डू इज मैं उधर जाके मेरा प्लांट नहीं खोल रही हूँ, ओके। मैं स्टार्टिंग में क्या करूंगी, मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे अंदाज से मैंने 10,000 फोन है, मैंने वहां पे ट्रांसपोर्ट कर दिया, भेज दिया, दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट एंट्री मोड। मीन्स व्हाट, बेसिकली मैं सिर्फ एक्सपोर्ट कर रही हूँ। एक्सपोर्ट करना मीन्स सेंड योर प्रोडक्ट्स, ट्रांसपोर्ट योर प्रोडक्ट्स टू अनदर कंट्री थ्रू जो भी रूट्स है, एयरवेज है, सीवेज है, राइट। दिस इज अ सेफ जोन, व्हाई, क्योंकि एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको पता है प्रोडक्ट कस्टमर को पहुंच जाएगा, ओके। एंड इसमें मुझे कोई इन्वेस्टमेंट का टेंशन नहीं है, व्हाई, बिकॉज जितना रिक्वायरमेंट में उस हिसाब से ही मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ, राइट। इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है, कई बार स्टूडेंट्स आपको पता है शिपिंग कॉस्ट कैन बी हाई,
कई बार WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल ऑफ दैट, क्या हो जाता है बेसिकली इज वो लोग अपने ट्रेड बैरियर्स होते हैं, ट्रेड रेस्ट्रिक्शन होता है, हर कंट्री अपने हिसाब से चार्ज टैक्स लगाता है, तो कई बार उसके प्रॉब्लम आ सकते हैं। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, काफी इजी था एक्सपोर्ट एंट्री मोड। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? कई बार बीच में हम जो बोलते हैं एजेंट्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, इंटरमीडियरीज, वो भी इन्वॉल्व होते हैं इसमें, राइट? बिकॉज देर आर लॉट ऑफ शिपिंग फॉर्मेलिटीज इन बिटवीन। ओके, ग्रेट। द नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्रेक्चुअल एंट्री मोड। सी स्टूडेंट्स, इसका क्या मीनिंग है कॉन्ट्रेक्चुअल एंट्री मोड का? इज सी, contract, you all know, it is nothing but a relationship between two parties on a paper. Yes or no? कोई agreement बनता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, टेक्स्ट बुक में कुछ वर्ड्स लिखे हैं, licensing, franchising, contracts, all of that. Okay, see, let me explain. ये mostly I'll tell you मैकडॉनल्ड्स एंड ऑल, स्टारबक्स काफी करते हैं। सो सी स्टूडेंट्स, आपको फ्रेंचाइजिंग का बेसिक मीनिंग पता ही होगा। फ्रेंचाइजिंग मीन्स व्हाट? फॉर एग्जांपल लेट्स टेक इट, अगर मैकडॉनल्ड्स करता है, उसका जो मेन आउटलेट है इट इज देयर इन द यूएस। ओके, बट व्हाट दे आर डूइंग बेसिकली इज सी, वो लोग को इंडिया में चलो बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है अभी, बट देयर इज समवन इन इंडिया जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि वी वांट टू ओपन अप अ मैकडॉनल्ड्स आउटलेट, नाम आपका ही रहेगा, प्रोडक्ट्स भी आपके ही रहेंगे, सिर्फ बिजनेस हम लोग ऑपरेट करेंगे। इन रिटर्न ऑफ दैट हमें जो प्रॉफिट मिला, वी विल गिव इट टू यू। ओके, दिस इज नोन एज फ्रेंचाइजिंग। मतलब हम मैकडॉनल्ड्स का ही नेम वी आर यूजिंग, द सेम मटेरियल्स वी आर यूजिंग, नाम भी मैकडॉनल्ड्स का ही है, सिर्फ हमें भी उसमें प्रॉफिट हो रहा है, थोड़ा पार्ट जो परसेंटेज है मैकडॉनल्ड्स को जाएगा। इसके दो एडवांटेज होते हैं स्टूडेंट्स, कंपनी को एडवांटेज होता ही है, कल अगर लॉस हुआ तो जिसने वो फ्रेंचाइज किया है उसे लॉस हुआ, मैकडॉनल्ड्स का उसमें कोई हाथ नहीं है। एंड कल अगर प्रॉफिट होता है तो दे हैव टू शेयर अ परसेंटेज ऑफ देयर प्रॉफिट विद मैकडॉनल्ड्स। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स, इवन द कंपनीज जो होती है, ओके, द होस्ट कंपनी, समटाइम्स दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप लोग खुद सोचो, सपोज उन्होंने यहाँ का मैकडॉनल्ड्स किसी को दे के रखा है, ओके, कल जाके अगर वो अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं दे रहा है, पुराना ठंडा खाना दे रहा है, तो फिर आई मीन कस्टमर ये नहीं देखेगा कि हाँ ये फ्रेंचाइजी है, वो क्या बोलेगा कि मैकडॉनल्ड्स ही खराब कंपनी है। मतलब मैं आपको बेसिकली वही बोलना चाहती थी ओवर हियर, इस कॉन्ट्रैक्ट में ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, बिकॉज आफ्टर ऑल अवर ब्रांड नेम इज ऑल्सो एसोसिएटेड। फाइन, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कॉन्ट्रैक्चुअल एंट्री। इसमें और भी कुछ टाइप्स है स्टूडेंट्स, लाइसेंस दे देते हैं हम किसी को टू ऑपरेट, या टेक्स्ट बुक में और एक है टर्न की प्रोजेक्ट। टर्न की प्रोजेक्ट का मीनिंग क्या हो जाता है? सी, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ पहले। अगर फॉर एग्जांपल मेरे घर पे आज कोई खाना खाने आने वाले है, ठीक है, तो आई मीन मुझे खाना बनाना नहीं पसंद है, नहीं आता है, टाइम नहीं है, जो कुछ भी है, व्हाट आई विल डू इज मैं बाहर एक केटरर को ऑर्डर दे देती हूँ। ओके, तो आई मीन वो मुझे सब रेडी करके खाना घर पे आके दे जाता है। तो सेम वे टर्न की प्रोजेक्ट्स, आई विल, मैं एंड में वीडियो दिखाने वाली हूँ, डोंट वरी। What it is basically told here is, उसमें क्या होता है, पूरा जो बिजनेस होता है, दे बेसिकली पहले से सब सेटअप करके देते हैं बिजनेस। ओके, पूरा सेटअप करके देंगे, राइट फ्रॉम एस्टैब्लिशिंग, वंस इट बिकम्स ऑपरेशनल, मतलब सब बिजनेस स्टार्ट करने का जो मगजमारी है वो एक बार हो जाता है, एक बार वो ऑपरेट करना स्टार्ट होता है, फिर वो बिजनेस तुम्हें दे देंगे। दीज आर नोन एज टर्न की प्रोजेक्ट्स। ओके, दीज आर द टाइप्स। कॉन्ट्रैक्चुअल, कॉन्ट्रैक्चुअल को हम रिलेशनशिप भी बोलते हैं, व्हाई? बिकॉज इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्टीज। फाइन, तो अभी आपको आई होप ये समझ में आया है। नाउ वी आर लेफ्ट विद द लास्ट वन, इन्वेस्टमेंट एंट्री मोड्स। कैन आई गो, क्या मैं वो जा सकती हूँ? बिकॉज एंड में मुझे आपको वीडियो भी दिखाना है। ओके, या सी, दिस इज द सिंपलेस्ट वन स्टूडेंट। इन्वेस्टमेंट एंट्री मोड के क्या एग्जांपल्स है?
जॉइंट वेंचर, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, या तो फुल्ली ओन्ड बिजनेस, मतलब हम फॉरेन कंट्री में जाके फुल्ली हम अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, हम वहां पे पैसा, सी अमेजोन ने भी कैसे इंडिया में पैसा इन्वेस्ट किया था, यस और नो? व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज, सी अमेजोन ने, आपको पता है इंडिया की उसके हेडक्वार्टर्स बैंगलोर में है। यू विल आस्क मी कि मैम व्हाई बैंगलोर, व्हाई नॉट मुंबई? बिकॉज इंडिया का टेक्नोलॉजी कैपिटल इज बैंगलोर, नॉट मुंबई। मुंबई में तो आपको पता ही है, आई मीन बैंगलोर इज मच मोर एफोर्डेबल एज कम्पेयर टू मुंबई। तो फिर धीरे धीरे ये जो है इंडिया में भी आएंगे। ओके, तो इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एंट्री मोड। टेक द एग्जांपल ऑफ IKEA आल्सो स्टूडेंट्स, IKEA करके एक कंपनी है। दे आर बेसिकली इनटू सेलिंग फर्नीचर। आई मीन नॉर्मली हम फर्नीचर लगाते ही ऑलवेज एक्सपेक्ट कि कारपेंटर आएगा काम करेगा। IKEA में रेडी टू असेंबल, मतलब हमें खुद असेंबल करना है। ये भी फॉरेन का ही कंसेप्ट है। वो कैसे इंडिया में आया, मतलब वो लोग ने भी बैंगलोर में ही अपना स्टोर खोला। अब धीरे धीरे दे विल ओपन अप इन मुंबई, पुणे, अदर सिटीज। दिस इज नोन एज इन्वेस्टमेंट एंट्री, लाइक मतलब कोई कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसमें कई बार जॉइंट वेंचर्स, दो कंपनी मिलके साथ में करते हैं। स्ट्रेटेजिक अलायंस, सॉर्ट ऑफ अ पार्टनरशिप, वो सब भी हो सकता है, राइट मतलब धीरे धीरे करके हम कैसे मार्केट में आ रहे हैं। देखो ना, अमेजोन भी कैसे इंडिया में आ रहा है, राइट। कॉन्ट्रेक्चुअल एंट्री में आप लोग स्टूडेंट्स राइट द एग्जांपल ऑफ मैकडोनल्ड्स, बिकॉज वो लोग मोस्टली फ्रेंचाइजिंग पे रिलाई करते हैं। फाइन, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। किसी को कुछ भी डाउट है? Assignment question is already there in your chat box. 4 types of international strategies and international entry market modes. ठीक है, किसी को कुछ भी डाउट है? नाउ इज योर टाइम। अभी लास्ट 5-10 मिनट से मैं आपको वीडियो दिखाने वाली हूँ। ओके, इसमें anyone is having any doubts then please ask me. समझ में आया है तो एटलीस्ट यस लिखो। अभी मैं मेरा भाषण बंद करूंगी। ओके, यू आस्क मी एनीथिंग, कुछ बोलना है, शेयर करना है। नेक्स्ट टाइम से जैसे कि मैंने कहा है, आई एम गोइंग टू शेयर अ न्यू टॉपिक विथ यू, स्ट्रेटेजिक चॉइस। दिस टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज एंड ऑल वी आर डन विथ इट नाउ। ओके, आई विल डू वन थिंग, आई